दिल्ली में 12 सीटों पर 30 नवंबर को एमसीडी के उपचुनाव होते हैं। दरअसल ये वो सीट हैं जहां जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इस सीट से जो पार्षद थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद ये सीट जो है सो खाली हो गई। लेकिन अब 30 नवंबर को इस सीट पर चुनाव होना है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा इलाके में और यहाँ भी जो है सो पार्षद का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर तमाम पार्टियां तो तैयारियां कर ही रही हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नारायणा इलाके में रेंडमली हम जो है सो किसी इलाके में आए हैं जो वार्ड नारायणा वार्ड में ही ये हिस्सा पड़ता है और यहाँ पर कुछ लोग जो है सो बाहर मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो 30 नवंबर को चुनाव होने हैं उसमें मुद्दे क्या होंगे और क्या लग रहा है कि माहौल कैसा रहेगा, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में ये चुनाव किस तरह से वो देखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अनिल तंवर है जी और मैं नारायणा गांव से ही पैदा हुए हैं और यहीं पे रहते हैं बाय बर्थ। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव का तो ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मगर सबसे जो बड़ा मुद्दा है पार्षद के चुनाव, क्योंकि बहुत ही छोटा चुनाव होता है पार्षद का। जैसे गांव में देहात में प्रधानी के चुनाव होते हैं, ऐसी छोटा चुनाव होता है। इसलिए जो पार्षद के चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसकी ये भूमिका रहनी चाहिए कि जो पार्षद का टिकट दें वो स्थानीय किसी भी आदमी को दें जो भी हमारे यहाँ जो रहते हैं। मगर क्या है कि इस बार ऐसा हुआ है कि 2 टिकट बाहर चले गए हैं, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, और हमारे यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ से टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ से जो लड़ रहे हैं गांव के हैं और चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होते तो उनके साथ पूरा गांव है, पहले तो गांव देखा जाता है, उनको जिताना है। आमतौर पर देखा जाता है कि पार्षद का चुनाव एरिया छोटा होता है, लेकिन चुनाव में पूरी शक्ति, तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री सभी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या लगे? देखिए, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में क्या होता है कि कुछ सीटों पे चुनाव होता है, जैसे दिल्ली स्टेट में हमारे तो इस टाइम 12 सीटों पे चुनाव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस टाइम सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उनके तो पूरे के पूरे मंत्री से लेके और जो भी प्रदेश अध्यक्ष से लेके पार्षद से लेके छोटे भी जितने बड़े नेता, छोटे बड़े नेता, वो पूरा अपना ताकत झोंकने को तैयार हैं और झोंक ही रहे हैं। जितने भी हैं वो काफ़ी दिनों से उन्होंने यहाँ पे मोर्चा संभाला। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के भी नेता घूम रहे हैं गली गली और कांग्रेस पार्टी के भी घूम रहे हैं। तो देखा जाए तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा और आगे देखते हैं कि किसके सिर में ताज लगेगा। तो देखिए, साफ तौर पे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो मुकाबला है कोई एक पार्टी का जो है सो रुख नहीं दिख रहा और त्रिकोणीय मानना है। इसकी वजह भी बताया उन्होंने। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र जी, क्या लग रहा है, आप लोग भी लग रहा है कि यहाँ बैठे हुए चुनाव पे ही बातचीत चल रही थी, तो क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल है, कैसा लग रहा है? देखो जी, जो अनिल जी ने बोला है, तंवर जी ने बिल्कुल सही बोला है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और हमारे यहाँ जो हमारे मतलब एक गांव के लड़के हैं मनोज तंवर, वो खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई गांव का ही अपना हो, क्योंकि छोटा सा मतलब एरिया होता है, 50-60 हज़ार की जो वोटिंग होती है। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई कोई गांव का हो जिसके पास हम जा सकें, साफ़ सफाई नालियों की, सड़कों की ये हो अच्छी तरह, उनको हम बोल सकें, अपना यहाँ का बीच का आदमी हो। तो यही हम चाहते हैं। तो वैसे तो देखो अब क्या होता है जी, वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला ही है ये। मतलब पार्टी यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, गांव से पार्टी यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस टाइम। तो हमारे यहाँ गांव के तो यही है, चाहते हैं कि भी कोई अपने बीच का आदमी इसमें हो। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार तंवर। महेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी का जोर है? ये चिन्ह है, कोई नहीं पता किसको जीत जाए। किसी एक का जोर नहीं है? नहीं। अगर गांव में बात करेंगे तो क्या मुद्दे क्या लगते हैं जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? मुद्दे यही हैं, सीवर का है, नाली का है, सड़क का है, सारे ऐसे ही यहाँ पर ही। अब पीछे जब पार्षद जो है तो बीजेपी के रहे, जो अब विधायक रहे,
क्या उनके आने से कुछ समस्या या अब जो है तो कोई समस्या दूर हुई? कुछ भी समस्या नहीं है, ऐसी कैसी है समस्या, सब ऐसी है। अभी देखो सड़क सारी टूटी हुई है, कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो चुनाव 30 नवंबर को चुनाव होने हैं उसमें किस पार्टी का जोर रहने वाला है और उसके पीछे वजह क्या है। अपना नाम बताएं। मैं अरुण तंवर जी, मैं इसी वार्ड में रहता हूँ और इसमें मुकाबला तो तीनों पार्टियों के बीच ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार पब्लिक काम के लिए और एरिया के लिए जो बात करेगा उसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि यहाँ पे सीवेज है एक, यहाँ से ये आ रहा है, इसको 25 साल से समझते। कुछ घरों में पानी अभी 50 साल हो गए पानी नहीं है अभी तक, और इसी तरह की और चीज़ें भी हैं और थोड़ा सा क्षेत्रीयवाद भी है, तो उस हिसाब से अब आगे क्या होगा ये तो देखो पता नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि मान लीजिए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऊपर केंद्र की सरकार है जिसमें बीजेपी बैठी है, तो उस पार्टी का जोर होगा इस बार? नहीं, उसका इफेक्ट आता है, लेकिन ये छोटा चुनाव है, इसमें कुछ मुद्दे अलग होते हैं कि कौन आदमी पब्लिक के बीच में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके हिसाब से पब्लिक उसको, हाँ, लोकल मुद्दे और लोकल आदमी पब्लिक थोड़ा देखेगी। तो भी कौन यहाँ का रहने वाला है या कौन हमारा वो कर सकता है, तो उस हिसाब से लग रहा है चुनाव कुछ इस बार रंग दिखाएगा। तो देखिए कि अभी जो है सो यहाँ पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसमें तमाम पार्टियां जो है सो ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और जो स्थानीय लोग जिनसे हमने बात की उनका साफ तौर पर कहना है कि चूँकि नारायणा में गांव का बड़ा हिस्सा आता है जिस वार्ड में चुनाव होने हैं और गांव की जो समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से लोग देखते हैं, उनकी समस्याओं को कौन दूर करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ के लोगों से ये उभर कर आई कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गांव से अलग एक जो जिसे बाहरी कहते हैं, बाहरी उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गांव के ही एक व्यक्ति को टिकट दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब यहाँ के लोग 30 नवंबर को वोट डालेंगे तो ये मुद्दा भी उनके जहन में होगा कि उनके गांव से जिस पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व दिया उस व्यक्ति को, तो ये मुद्दा भी ध्यान में रखकर वो वोट डालेंगे। और लोगों ने कहा कि यहाँ पार्टी की प्रमुखता नहीं है, क्योंकि चूँकि गांव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है चुनाव में, तो यहाँ से जो है तो निश्चित रूप से जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा भी जो है सो उस चुनाव में लोगों के जहन में रहेगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले 30 नवंबर को चुनाव होता है और फिर जब काउंटिंग होगी तो किस पार्टी के प्रत्याशी के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।